मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। जामिया निज़ामिया में इल्मी मुज़ाकरा बानवान उलूम कुरान मुनक़्क़िद हुआ। ज़ेर निगरानी अमीर जामिया निज़ामिया मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी ने की। इस मौके पर उलमाए कराम भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीजन अल्लाहपुर में कॉरपोरेटर ने किया पैदल दौरा। अल्लाहपुर बल्दी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का TRS पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया बेगम ने तफसीली से जायजा लिया। ज़ेर इल्तिवा कामों को और मज़ीद तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने ओहदेदारों को दी हिदायत। ओहदेदारों ने दिया तयक़ुन। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा TRS पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। तमिलनाडु के सियासी ड्रामे में श्रीमती शशिकला ग्रुप के श्री पलनीस्वामी को गवर्नर ने असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करने का 18 तारीख का जो वक्त दिया था, उन्होंने वक्त पर अपनी अक्सरियत साबित कर दी है। अपोजिशन की अड़चनें पैदा करने के बावजूद उनको 122 के मुकाबले 11 की जायद अक्सरियत मिली। अब वो वहां सरकार बना लेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दौरान DMK के MLAs को बाहर किए जाने को लेकर उन MLAs ने अपनी नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले के तहत 12 जिलों की 69 सीटों के लिए आज वोट डाल दिए गए हैं और 826 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लोगों ने आज वोटिंग मशीन में बंद कर दिया है। अब देखें आगे क्या होता है। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के बाकी मरहलों के लिए इंतखाबी मैदान फिर गरमाया है। बीजेपी के सीनियर लीडर श्री राजनाथ सिंह और सदर पार्टी श्री अमित शाह ने बलरामपुर और जालौर में इंतखाबी रैलीज को मुखातिब करते हुए अपनी वही पुरानी बात दोहराई और समता पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद को आड़े हाथों लिया। BSP सदर मायावती ने भी झांसी में एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए समता पार्टी और कांग्रेस पर तनकीद की है। GST परिषद ने मरकजी वजीर श्री अरुण जेटली की सदारत में रियासतों के मुतालिबात की यकसोई का फैसला किया। अब आगे परिषद की बैठक 4 और 5 मार्च को तय की गई है। उत्तर प्रदेश में आने वाले मरहले के इंतखाबात में समता पार्टी के एक वजीर गायत्री प्रसाद के सामने कुछ मुश्किलें आ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक रेप केस का कसूरवार करार दिया है। खाती वजीर के साथ साथ 7 और लोगों की भी चार्जशीट लखनऊ पुलिस ने दर्ज की थी। बीजेपी वर्कर से इंतकाम लेने की शुरुआत केरला से अब हो गई है। वहां से खबर आई है कि सियासी इंतकाम में एक बीजेपी लीडर की मौत वाक़ई हो गई। CPM वर्कर्स पर इल्जाम है कि उन्होंने 2 फरवरी को कटगल मुकाम पर बीजेपी वर्कर से किसी बात पर बहस की और हमला कर दिया था, जिसके तहत 58 साल बीजेपी वर्कर की मौत वाक़ई हो गई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहे 2 दिनों के जुनूबी एशियाई मुल्कों के स्पीकर्स के सम्मेलन का आज आखिरी दिन रहा। इस सम्मेलन को मुखातिब करते हुए स्पीकर लोकसभा श्रीमती सुमित्रा महाजन ने तमाम मुल्कों पर जोर दिया कि वो अमीरी और गरीबी की खाई को दूर करें। आला इंजीनियरिंग का शाहकार INSV तारिणी नाम की कश्ती को कल गोवा के तट पर नेवी में शामिल कर दिया गया है। नेवी के जनरल श्री सुनील लांबा भी वहां पर मौजूद थे। ये कश्ती भारतीय खवातीन के पहले दल को लेकर सारी दुनिया की सैर करवाएगी। शुरुआत अगस्त में की जाने वाली है। पाकिस्तान ने मुंबई बम धमाकों के मुलजिम और जमात-उद-दावा के सदर हाफिज सईद के नाम को टेररिज्म एक्ट के तहत ला लिया है। इसके बाद उन्हें और उनके ग्रुप्स पर मुकम्मल पाबंदियां लग जाएंगी और अपनी दौलत और जायदाद की तफसीलात भी पेश करनी पड़ सकती हैं।
यूरोपीय मुल्क बेल्जियम का सदर मुकाम ब्रुसेल्स में एक ट्रेन का डब्बा पटरी से उतर जाने की वजह से रेल को बड़ा हादसा हुआ, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत और कई लोग शदीद जख्मी हो गए। बचाव और राहत के काम जारी हैं। अर्जेंटीना में एक बड़े पहाड़ पर जा रही बस के हादसे में पलट जाने से कम 19 लोगों की मौत वाक़ई हो गई और 20 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। चिली की कंपनी टर्बोस की ये बस मेंडोजा से चिली जा रही थी। यूनाइटेड नेशंस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर दबाव डाला है कि वो सरहदों पर दहशतगर्दों की नक्लो हरकत को काबू में करने के लिए मिलजुल कर काम करें। तर्जुमान श्री फरहान हक ने कहा कि दोनों ममालिक से बार बार कहा जा रहा है कि उनके सामने खड़े बड़े मसलों का वो मिलजुल कर मुकाबला करें। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान की वजह से वहां के सारे ही मामलात ठप होकर रह गए हैं। खबर आई है कि अब तक 4 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। इस दौरान वहां की नेशनल वेदर सर्विस ने बताया ये तूफान पिछले 6 सालों में अब तक का सबसे भयानक तूफान साबित हुआ है। भारत की खवातीन की टीम ने एशियाई रग्बी 7 ट्रॉफी में कामयाबी हासिल कर गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत के साथ 7 टीमों के बीच टूर्नामेंट राउंड रॉबिन के तहत खेला गया था।